वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पर तो पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों से भी ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप आते हैं और कई बार तो इनकी तीव्रता 20 गुना अधिक होती है। आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहता है विज्ञान। चंद्रमा के अंदर की बनावट यानी भूगर्भीय संरचना पृथ्वी की तरह नहीं है और न ही वहाँ टेक्टोनिक प्लेटों में पृथ्वी की तरह एक्टिविटी होती है, फिर भी वहाँ भूकंप आते हैं। भारत के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर भूकंप की गतिविधि के संकेत पाए हैं। वहाँ इंसानों के अब तक नहीं रहने से इसके बारे में चर्चा नहीं होती थी। तो फिर वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि चंद्रमा के भूकंपों के बारे में? पिछले कुछ सालों से खास तौर पर जब से नासा ने चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की तैयारी शुरू की है, चंद्रमा की हर समस्या को गंभीरता से लिया जाने लगा है। ऐसे में भूकंप की समस्या को समझना जरूरी था। पृथ्वी पर तो तमाम तरह के उपकरण भूकंपों की जानकारी देते हैं, लेकिन चंद्रमा पर अपोलो मून मिशन में एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्रियों ने वहाँ सीज़्मोमीटर चांद की सतह पर छोड़ दिए थे, जो वहाँ की भूकंपीय गतिविधियों को पकड़ लेते हैं। चंद्रमा पर ये सीज़्मोमीटर केवल 5 साल तक सक्रिय रहे थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने 12,000 से ज़्यादा भूकंपों की जानकारी हासिल कर ली थी, जो कि अपने आप में हैरान कर देने वाली संख्या है। फिर भी पृथ्वी के आकार और दूसरे पैरामीटर्स को देखते हुए ये बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर 4 तरह के भूकंप आते हैं, एक गहरे भूकंप, एक हल्के या उथले भूकंप, तीसरे उल्कापिंडी भूकंप और चौथे उष्मीय भूकंप। अब इन चारों भूकंप को शॉर्ट में समझते हैं। गहरे भूकंप चंद्रमा पर सबसे आम तरह के भूकंप होते हैं, जो चंद्रमा की सतह के 700 किलोमीटर नीचे से पैदा होते हैं। माना जाता है कि इसकी वजह पृथ्वी का ज्वारीय बल होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरीके से चंद्रमा का पृथ्वी के महासागरों पर असर होता है, उससे कहीं ज़्यादा चंद्रमा के गहरे पृथ्वीले क्रोड पर असर होता है, जिससे ये भूकंप आते हैं। दूसरा है उल्कापिंडीय और तापमान। चंद्रमा पर उल्काओं एस्टेरॉयड के टकराने से भी भूकंप आते हैं। चूँकि वहाँ किसी तरह का वायुमंडल नहीं होता, छोटा उल्कापिंड भी वहाँ की सतह से टकराकर भूकंपीय असर देता है। इसके अलावा चंद्रमा पर उष्मीय भूकंप चंद्रमा की सतह पर बदलते तापमान की वजह से आते हैं। 2 हफ्तों के लिए चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है और तापमान -215 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है और दिन में 121 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। टेम्परेचर के इस उतार चढ़ाव के कारण भूकंपीय तरंगें पैदा होती है। तीसरा है हल्के या उथले भूकंप। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण हल्के या उथले भूकंप है, जो सबसे शक्तिशाली होते हैं। इनका कारण तो पता नहीं है, लेकिन इनकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.5 से ज़्यादा होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा के अंदर की ओर एक टेक्टोनिक प्लेट और बड़े छेद में बने क्रेटर के बीच में रिएक्शन से भूकंप आते हैं, पर ये भूकंप चंद्रमा पर इंसानों द्वारा बनाए स्ट्रक्चर के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कितनी देर के लिए आते हैं भूकंप? जहाँ पृथ्वी पर आने वाले भूकंप 10 से 30 सेकंड तक आते हैं, कुछ भूकंप 2 मिनट तक, तो सबसे लंबा भूकंप 10 मिनट तक आया था। लेकिन चंद्रमा पर इसकी अवधि कुछ लंबी होती है। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में ठोस है, वहाँ पैदा हुए झटके कम नहीं होते, बल्कि ऊर्जा तरंगों को और ज़्यादा फैलाते हैं। इसलिए वहाँ के झटके 10 मिनट से ज़्यादा के होते हैं और कुछ तो घंटों तक असर देते हैं। चंद्रमा के भूकंपों का अध्ययन वहाँ पर भविष्य में कॉलोनी या बेस बनाने के लिहाज से बहुत ज़रूरी होगा। आने वाले समय में और ज़्यादा मून मिशन वहाँ ज़्यादा उपकरणों को पहुँचाने में मदद करेंगे और वहाँ आने वाले भूकंपों की अच्छी तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। भविष्य में वहाँ जिस भी तरह की इमारतें बनेंगी, उन्हें भूकंप के असर से बचाना एक चुनौती होगा। नासा भी फ्यूचर में और ज़्यादा सीज़्मोमीटर चांद की सतह पर स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है।